दोस्तों, मैं आदिल खान। इस बार के बजट में क्या होगा? आपकी कितनी जेब ढीली होगी? आपकी जेब पर कितनी राहत आएगी? आपको कितनी छूट सरकार की तरफ से मिलेगी या आपकी जेब पर हथौड़ा पड़ने जा रहा है? ये सारे सवाल आपके जहन में कौंध रहे होंगे, तो उसके जवाब लेकर मैं आ गया हूं। और आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट इस साल का पेश करेंगी सरकार का, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जनता के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। क्योंकि वित्त मंत्री सीतारमण ये पहले कह चुकी हैं कि इस बार का बजट ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं आया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं एक बयान में कि बजट से बहुत ज़्यादा आशाएं ना करें। सरकार की तरफ से ये दो बयान हैं। एक तरफ वित्त मंत्री कहती हैं कि इस बजट में ऐसा सब कुछ होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व होगा। और पीएम मोदी कहते हैं कि ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, बजट जैसा भी होगा आपके सामने आ जाएगा। अब बजट होगा कैसा, इसको लेकर तरह तरह के सवाल हैं। तो जो इस बार के बजट में होने जा रहा है उससे मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, इस साल के बजट में वित्त मंत्री 30 बड़े ऐलान कर सकती हैं। वो 30 बड़े ऐलान क्या हैं ये आपको बता दें। बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। हालांकि 5 लाख रुपए तक के आयकर पर अभी भी टैक्स नहीं लगता, पर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है। जो टैक्स बनता है उसमें सरकार छूट देती है। दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर पुराने टैक्स कानून के तहत 20% टैक्स लगता है, जिसे वित्त मंत्री घटाकर 10 से 15% कर सकती हैं। यानी इस बार आपको टैक्स में राहत मिल सकती है इस बजट से। तीसरी बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। चौथे बिंदु आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो आपकी रोजमर्रा की चीज है वो सस्ती हो सकती है। सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, जो अभी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से महंगाई रहती है हमेशा इनके दामों में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना सेस लगाने का ऐलान कर सकती हैं, जिससे कोरोना वैक्सीन लगाने पर होने वाले खर्च की भरपाई होगी। यानी यहां आपकी जेब ढीली होती है, किसी भी चीज पर कोरोना सेस लग सकता है, आपके रोजमर्रा की चीजों पर भी। वित्त मंत्री आत्मनिर्भर भारत और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए देश में कई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ऐलान कर सकती हैं। इससे रोजगार सृजन होगा। इसका फौरन तत्कालिक फायदा तो आपको नहीं मिलेगा, ये भविष्य की चीजें हैं। देश के हर नागरिक को मेडिकल बीमा का कवर मिल सकता है, अच्छी चीज है, लेकिन ये जमीन पर उतरे तब की बात है। यूनिवर्सल मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का हो सकता है। अभी बीपीएल के लिए आयुष्मान भारत योजना अभी वजूद में है। 8वें बिंदु की बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना की जगह सीधे 8 से 10,000 रुपए बैंक खातों में देने का ऐलान सरकार कर सकती है। 8 से 10,000 सालाना। वित्त मंत्री बिंदु की बात करें तो वित्त मंत्री आधारभूत ढांचे पर खर्च को बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त गर्त में पड़ी हुई बहुत धीमी है। 10वें बिंदु की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर पर खर्च बढ़ाने का वित्त मंत्री ऐलान कर सकते हैं, जिससे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को मजबूत किया जा सके, जिनके मजबूत ना होने पर कोरोना काल में हमने देखा है किस तरीके की तस्वीरें सामने आई। 11वें बिंदु की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में भी बजट आवंटन में बढ़ोतरी संभव है। शोध व अनुसंधान और कौशल विकास पर खास जोर रह सकता है। शोध अनुसंधान इसलिए क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए हम मारे लताड़े फिरते रहे और बाहर की वैक्सीन पर अपना ठप्पा लगाकर बेच रहे हैं, जो हमारे यहाँ असेंबल की गई है। 13वें बिंदु की बात करें तो कृषि क्षेत्र में भी शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर मुमकिन है। कृषि क्षेत्र में शोध अनुसंधान इसलिए होगा कि खेती की नई तकनीकें सीखी जा सकें। चौथे बिंदु की बात करें तो दलहन और तिलहन की फसलों के उत्पादन पर प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान संभव है। ये खेती से जुड़ी बात है, बेहतर समझेंगे। सोने के आयात शुल्क में कटौती संभव है, यानी सोना सस्ता हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी उसकी अगर कम कर देंगे तो उसके दाम नीचे आएंगे। 16वें बिंदु की बात करें तो कृषि से संबंधित आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का फोकस रहेगा इस बजट के अंदर। 17वें बिंदु की बात करते हैं तो बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का ऐलान संभव है, ताकि बैंकों की फ्रेश लोन की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। कौन लोन लेगा, किसे मिलेगा, पता नहीं। 18वें बिंदु की बात करें तो कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देने संबंधी प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान संभव है। कृषि काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इस बजट में। हालांकि ये सब आपको बता दें कि हम दिल से तो नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्फो होती हैं हमारे पास। देश में मेडिकल
पावर, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा सकता है। इसके लिए एक अलग से बजट एलोकेट हो सकता है। 20वें बिंदु की बात करें तो किसान रेल और किसान विमान सेवा का दायरा बढ़ाने का ऐलान मुमकिन है। पीएसयू के विनिवेश की रणनीतिक घोषणा भी मुमकिन है इस बार के बजट में। हम बिंदुवार बात करते हैं। 22वां बिंदु यह है कि रेल और सड़क आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने के लिए अधिक पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऐलान संभव है। पब्लिक एक्सपेंडिचर समझ रहे हैं आप। 23वां बिंदु इलेक्ट्रिक व्हीकल और वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों की खरीद करने पर प्रोत्साहन राशि का ऐलान संभव है, यानी कि सब्सिडी, इनके खरीद पर सब्सिडी का ऐलान संभव है। आ गई वही बात, अब आप समझ रहे हैं कि अगर आप वैकल्पिक ईंधन जैसे कि सौर ऊर्जा से, बैटरी से चलने वाली या फिर इलेक्ट्रिक कार जो है वो लेते हैं तो फिर जो है उस पर प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि आप पॉल्यूशन जो है वो कम कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। 24वें बिंदु की अगर हम बात करें तो एलपीजी, यानी कि जो आपके घर में सिलेंडर आता है, एलपीजी के लिए सब्सिडी की राशि बढ़ाई जा सकती है, यानी आपकी रसोई सस्ती हो सकती है, सिलेंडर थोड़ा सस्ता हो सकता है, सब्सिडी राशि बढ़ाई जा सकती है। अब सिलेंडर का दाम ना बढ़ जाए ये अलग बात है। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए नए रूट का ऐलान संभव है। अब पता नहीं पुराने रूट पर कहां दौड़ रही है ये तो नहीं पता, अभी तो जमीन पर नहीं आई। नए एम्स, आईआईटी, आईआईएम का ऐलान संभव है। हालांकि नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन आईआईटी और आईआईएम करने वालों को मिल जाती हैं। मोबाइल सेवा कंपनियों पर लगने वाले शुल्क में कमी का ऐलान भी मुमकिन है, जिससे लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस शामिल हैं इसमें। और आपको 28वां पॉइंट बताते हैं, 5G स्पेक्ट्रम तकनीक को लेकर भी व्यापक घोषणा सरकार की तरफ से इस बजट के अंदर संभव है। 5G को लेकर, 5G का आजकल बड़ा जोश हो रहा है। पशुपालन, मत्स्य पालन, फूल बागवानी सहित कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान संभव है। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं इस बजट में। 30वें और आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो ग्रामीण भारत विकास की रूपरेखा भी इस बजट में देखने को मिल सकती है। ग्रामीण भारत विकास की रूपरेखा, यानी कि गांवों को सुदृढ़ करने, मजबूत करने, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहुंचाने और गांव से शहर का नाता मजबूती से जोड़ने के लिए भी इस सरकार इस बजट में फोकस कर सकती है। तो इस बजट से आप समझे क्या कि इस बजट में आपके लिए क्या है और क्या चीज़ है जो आपकी जेब पर वजन डालेगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब को थोड़ा हल्का करेगी। मतलब नोट जेब के अंदर ही रहेंगे लेकिन वजन थोड़ा हल्का हो जाएगा, सस्ती हो जाएगी। इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है, पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है अगर एक्साइज ड्यूटी कम होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब दुनिया में क्रूड ऑयल सबसे अपने रसातल में पड़े हुई थी उनकी प्राइस वैल्यू, तब जाकर भारत में वही बिक रहा था और सबसे ज़्यादा शायद महंगा बिक रहा था, क्योंकि हमारी एक्साइज ड्यूटी और न जाने कितने टैक्स जो हैं, स्टेट टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, वो सब मिलाकर इतने ज़्यादा जो है टैक्स लग जाते हैं कि वो तिगनी, चौगनी, 5 गुनी कीमत पे हम खरीद रहे थे या उससे भी ज़्यादा पर। आप समझ सकते हैं जब बिल्कुल मतलब कभी ज़िंदगी में इतना गर्त नहीं हुआ। वेनेजुएला तबाह हो गया है इसी कच्चे तेल की कम कीमत की वजह से। खैर उसमें अगर राहत मिलती है तो भारत की जनता के लिए बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज़ है कि कोरोना को लेकर एक सेस लगेगा। भारत में कई तरह के सेस पहले से हैं। अगर एक तरफ से सरकार दे रही है तो कई जगह से सरकार ले भी रही है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने बंद लफ्ज़ों में कहा कि इस बजट से भैया ज़्यादा उम्मीद नहीं करना। अच्छा, अगर हम नवभारत टाइम्स की खबर पर डालते हैं नज़र तो ये भी बताते हैं कि 6 बिंदु हैं, 6-7 जिन पर इस बार फोकस रहेगा इस बजट के दौरान। वो भी पहली बात वही कहते हैं, टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए हो सकती है जो अभी 2.5 लाख है। हालांकि दुनिया को बताया कि 5 लाख है। दरअसल 2.5 लाख अगर आप कमाते हैं सालाना तो आपको इनकम टैक्स से राहत है और 2.5 लाख का जो है सरकार उसमें मदद करती है, आपको छूट दे देती है। लेकिन लिखित में जो कहते हैं ना, लिखित में हम लोग जो कॉमन भाषा में बात करते हैं वो 2.5 लाख ही है। उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। बाकी 2.5 का हमें जो है अभी अपनी इनकम में पर्चा वर्चा ये सब जमा करना पड़ता है, बिल वगैरह। और इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो नवभारत टाइम्स कहता है कि एटीसी के तहत, फॉर्म एटीसी के तहत निवेश पर बढ़ सकती है छूट की सीमा। यानी अभी तक एटीसी के तहत जो लोग निवेश करते हैं उसकी सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक की आय पर छूट पाई जा सकती है अभी। लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किए जाने की उम्मीद है। सुझाव तो यहाँ तक दिया गया है वित्त मंत्रालय को कि इसे बढ़ाकर 2 गुनी यानी कि 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इसमें भी पिछले 7 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जो एटीसी के तहत इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक 1.5 लाख होता है,
उम्मीद यह है कि 2 लाख अगर कोई फॉर्म 80C के तहत इन्वेस्टमेंट करता है, बीमा एमा ये सब वगैरह जो भी है, और वो उस पर जो है टैक्स में जब वो इन्वेस्टमेंट शो कर देता है तो वो टैक्स से अलग उस कीमत को रख दिया जाता है, उस इनकम को, उस इनकम के हिस्से को, यानी कि उस 80C के तहत आने वाली जो इनकम है उसके दायरे को 1.5 लाख से 3 लाख कर देने का सुझाव है, लेकिन उम्मीद यह है कि 2 लाख हो जाएगा। अच्छा, कोरोना काल में 80D जो है उसके तहत भी राहत बढ़ सकती है, ये भी नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। 2020-21 का पूरा साल कोरोना की चपेट में रहा। मेडिकल इंश्योरेंस को देखते हुए इस बार सरकार 80D के तहत मिलने वाले 25,000 रुपये, ये मेडिकल इंश्योरेंस है, 80C नहीं 80D, मिलने वाले 25,000 रुपये तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर सकती है। हम सब देख रहे हैं कि अगर हम अपने बूढ़े वालिदैन का, माँ बाप का इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस जो है 25,000 से पार पहुंच जाता है उनकी एज को देखते हुए। तो इस बार जो है सरकार जानती है कि मेडिकल इंश्योरेंस जब महंगे हो रहे हैं तो 25,000 से डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर जो है तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर सकती है। वहीं सीनियर सिटीज़न के लिए ये सीमा सरकार बढ़ाकर 75,000 रुपये तक कर सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वर्क फ्रॉम होम को लेकर डिडक्शन हो सकता है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम के तहत जो है लोग जो कोरोना काल में घरों से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है, जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उनका इंटरनेट ऑफिस का, उनका एयर कंडीशन ऑफिस का, उनकी जो है डेस्क कुर्सी ये सब ऑफिस की, उनका ऑफिस जैसा माहौल जो है ना, बहुत से लोगों ने अपने घर में सेटअप लगा लिया है ऑफिस का, तो वो सब ये सब लोगों का खर्चा हुआ है। ये खर्चा वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, जो ऑफिस बना लिया, मेज़ कुर्सी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन हर महीने का हाई स्पीड इंटरनेट डाटा जो है वो ले रहे हैं, वाईफाई बेवजह, अगर मोबाइल डाटा से पहले काम कर लेते थे और अब वर्क फ्रॉम होम के चलते उन्हें वाईफाई लेना पड़ा, तो ये हर महीने उनकी जेब पर भार जा रहा है। और ऐसे ही जब वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कई और चीज़ें हैं, जैसे कि हमने आपको बताया एयर कंडीशन उनका चलता होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर हो, क्योंकि बहुत सी जगह वीडियो कॉल पे भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो सही दिखना चाहिए, पसीना नहीं चूना चाहिए, हालांकि पसीने के दिन नहीं है, फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं, रूम हीटर होता है भाई, और सारी चीज़ें हैं। तो ये सब करने के लिए लोगों की जेब, जो सैलरी अगर उतनी रही तो पैसा ज़्यादा उनकी जेब से निकलने लगा घर में रहने के बावजूद। तो ऐसे लोग जो घरों पे रहकर काम कर रहे हैं और आगे भी किए जाने की उम्मीद है, और वर्क फ्रॉम होम का एक सिनेरियो चल पड़ा है, तो ऐसे मामलों में भी सरकार इनकम में ज़्यादा छूट दे सकती है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसके लिए सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा कर दे। टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए भी अहम कदम सरकार उठा सकती है। और इसके अलावा इस बार बजट में कोविड सेस भी लग सकता है, जो हमने आपको बताया। तो ये बजट जो है मिला जुला रहेगा, कहीं सरकार जेब से निकालेगी, कहीं सरकार जेब में डालेगी तो नहीं, छोड़ देगी कि भाई पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, थोड़ा पैसा बचा लो। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही जो आपके जेब में डाल दे। हम कह रहे हैं कि एलपीजी सस्ता हो जाएगा, लेकिन सब्सिडी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें ये क्या पता है कि अगर सब्सिडी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी जो बेस वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो खैर कई तरह का अब ये पिटारा खुलने वाला है बजट का, और देखते हैं कि किसको किसकी उम्मीदों के पंख लगते हैं, किसके ख्वाब चकनाचूर होते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी कहती हैं कि ऐसा बजट होगा जैसे आज तक नहीं आया। पीएम मोदी कहते हैं कि भाई ज़्यादा उम्मीद मत रखो, खाल में रहो। खैर थोड़ी देर में पिटारा खुलने वाला है। आप सबकी उम्मीदें भी मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि पूरी हों, किसी के अरमान ना टूटें। लेकिन देखते हैं कि कोरोना काल में जब ये बजट आ रहा है, पूरा कोरोना काल बीत जाने के बाद, या हमारे यहाँ तो बीत ही गया यार, भीड़ लग रही है, तो कैसा होगा ये बजट, कितनी राहत देता है और कितनी तकलीफ़ों को और ज़्यादा बढ़ाकर उसमें इजाफा करता है। देखते हैं। जय हिंद।